Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with English speaking practice sentences. These sentences are mostly used by everyone. These are very common sentence. So dear friends, if we want to learn English, then we must have the knowledge of such kind of sentence which used by everyone. तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप भी इसी प्रकार के सेंटेंस के थ्रू इंग्लिश सीखना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार की वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं आज के वाक्य। लड़के नटखट होते हैं। पटना में एक विश्वविद्यालय है। इस ओर एक मकान था। सड़क के दोनों ओर वृक्ष थे। ईमानदारी एक बड़ा गुण है। तुम अपने आप को बिगाड़ रहे हो। अपना काम अपने आप करना चाहिए। एक घनिष्ठ संबंध। दोपहर का समय था। आधी रात का समय था। बूंदाबांदी हो रही थी। कहने की आवश्यकता नहीं है वह किस घर में रहता है। मुझे क्या मालूम कि वह नाराज क्यों हो गया। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार डिफरेंट कंडीशंस में ये सेंटेंस यूज होते हैं। जैसे जब कोई बच्चे थोड़ी सी शैतानी करते हैं तो हम बोलते हैं कि जब कोई डांटने लगता है तो हम बोलते हैं कि उसे डांटे मत, लड़के तो नटखट होते ही हैं। तो लड़के नटखट होते हैं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे बॉयज आर नॉटी। बॉयज आर नोटी। बॉयज आर नोटी, लड़के नटखट होते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है डियर फ्रेंड्स कि पटना में एक विश्वविद्यालय है। तो जहाँ जहाँ पे भी विश्वविद्यालय है इस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं कि वहाँ पे एक विश्वविद्यालय है। तो इसको बोलते हैं देयर इज अ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के पहले आ लगाते हैं। देयर इज अ यूनिवर्सिटी इन पटना। देयर इज अ यूनिवर्सिटी इन पटना। डियर फ्रेंड्स, जब किसी स्थान पर आप बहुत दिनों के बाद जाते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज मिलता है। मान लीजिए कि आप कहना चाहते हैं कि इस ओर एक मकान था, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे देयर वॉज ए हाउस दिस साइड। देयर वॉज ए हाउस दिस साइड। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि इस ओर एक घर था। सॉरी। तो नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है सड़क के दोनों ओर वृक्ष थे। डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई आप यात्रा कर रहे हैं और किसी रोड पे दोनों ओर वृक्ष लगे हुए थे और आप किसी को बताना चाहते हैं कि सड़क के दोनों ओर वृक्ष थे। तो देयर वर ट्रीज बोथ साइड ऑफ रोड। देयर वर ट्रीज बोथ साइड ऑफ रोड। सड़क के दोनों ओर वृक्ष थे। ईमानदारी एक बड़ा गुण है। डियर फ्रेंड्स, इफ़ यू आर ऑनेस्ट देन पीपल विल रिस्पेक्ट यू। यदि आप ईमानदार हैं तो लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपको मानते हैं। तो क्योंकि आप कहना चाहते हैं कि ईमानदारी एक बड़ा गुण है, तो इसको बोलेंगे ऑनेस्टी इज अ ग्रेट वर्च्यू। ऑनेस्टी इज ए ग्रेट वर्च्यू। तुम अपने आप को बिगाड़ रहे हो। यदि कोई भी व्यक्ति कुछ गलत संगत किए हुए हैं और हम उसको समझाना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं कि यदि तुम उसका संगत करोगे तो तुम अपने आप को बिगाड़ रहे हो। यदि आप उसका साथ नहीं छोड़ रहे हो तो आप अपने आप को बिगाड़ रहे हो। इस प्रकार के सेंटेंस हम अपने यूज करते हैं। इसको बोलेंगे यू आर स्पॉइलिंग योर सेल्फ। You are spoiling yourself. अपना काम अपने आप करना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, हमारे जितने भी ग्रेट लीडर्स हों, चाहे वो गांधी जी हों, चाहे वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हों, सभी यही सिखाते थे कि हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए।
तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे वन शुड डू one's work oneself. One should do one's work oneself. एक घनिष्ठ संबंध, an intimate relation. जैसे हम कहना चाहते हैं कि हमारे शरीर और दिमाग में एक घनिष्ठ संबंध है। तो देयर इज एन इंटीमेट रिलेशन बिटवीन अवर सोल एंड बॉडी। तो इस प्रकार से माइंड एंड बॉडी। दोपहर का समय था। जब हम किसी चीज़ को बताना चाहते हैं कि उस समय कैसा क्या था, तो बोलते हैं कि दोपहर का समय था। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इट वॉज मिड डे। इट वॉज मिड डे। मिड डे मतलब बिल्कुल दोपहर का समय। आधी रात का समय था। मान लीजिए हमको कहना है कि रात में बिल्कुल आधी रात का समय था, तो इसको बोलते हैं इट वॉज मिडनाइट। इट वॉज मिडनाइट। आधी रात का समय था। डियर फ्रेंड्स, जब कभी भी बारिश का सीजन होता है तो कभी बहुत तेज बारिश होने लगती है, कभी बिल्कुल धीमे बांदी होती है और कभी कभार बूंदाबांदी होती है। तो यदि हमको कहना है कि बूंदाबांदी हो रही थी, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट वॉज ड्रिजलिंग। इट वॉज ड्रिजलिंग। इट वॉज ड्रिजलिंग। बूंदाबांदी हो रही थी। कहने की आवश्यकता नहीं है। कई बार आप बोलते हैं कि आपको कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैं आपको समझूं, मैं आपको पहले से ही समझता हूं। आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं पहले से ही जानता हूं। तो कहने की आवश्यकता नहीं है, इसको बोलेंगे नीड नॉट टू से। नीड नॉट टू से। कहने की आवश्यकता नहीं है। वह किस घर में रहता है। जब कभी आप किसी के बारे में बात करते हैं और शायद उसके घर की साइड से निकलते हैं और बोलते हैं इसी तरफ तो वो रहता है, क्या तुम जानते हो वह किस घर में रहता है। तो विच हाउस डज ही लिव इन। विच हाउस डज ही लिव इन। वह किस घर में रहता है। और मुझे क्या मालूम कि वह नाराज़ क्यों हो गया। कुछ लोगों की आदत होती है कि जब वो नाराज़ होते हैं तो बिना बताए, किसी को बताते नहीं हैं कि किस प्रॉब्लम से वो नाराज़ हो रहे हैं और नाराज़ होके बैठ जाते हैं। कोई पूछता है ऐसे लोगों से कि क्या आपको मालूम है वह नाराज़ क्यों हो गया। आप कहना चाहते हैं मुझे क्या मालूम कि वह नाराज़ क्यों हो गया। इसको बोलेंगे I don't know why he grew angry या why he got angry. I don't know why he got angry. I don't know why he got angry. मुझे नहीं पता वह नाराज क्यों हो गया। So these are very simple sentences, very easy sentences, very common sentences which can be learned by repeating again and again, by reading, by listening or by writing. तो यदि आप भी इस प्रकार के सेंटेंस सीखना चाहते हैं तो इन वाक्यों को बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए या बार बार लिखिए और इनको आप इस प्रकार से बार बार प्रैक्टिस करके जो है इन सेंटेंसेस का यूज आसानी से कर सकते हैं। एक बार शुरू से देखते हैं। लड़के नटखट होते हैं। बॉयज़ आर नॉटी। पटना में एक विश्वविद्यालय है। देयर इज अ यूनिवर्सिटी इन पटना। इस ओर एक मकान था। देयर वाज ए हाउस दिस साइड। सड़क के दोनों ओर वृक्ष थे। देयर वर ट्रीज बोथ साइड ऑफ रोड।
ईमानदारी एक बड़ा गुण है। ऑनेस्टी इज ए ग्रेट वर्च्यू। ऑनेस्टी इज ए ग्रेट वर्च्यू। तुम अपने आप को बिगाड़ रहे हो। यू आर स्पॉइलिंग योर सेल्फ। यू आर स्पॉइलिंग योर सेल्फ। अपना काम अपने आप करना चाहिए। वन शुड डू वंस वर्क वन सेल्फ। वन शुड डू वंस वर्क वन सेल्फ। एक घनिष्ठ संबंध, एन इंटीमेट रिलेशन। एन इंटीमेट रिलेशन। दोपहर का समय था। इट वॉज मिड डे। इट वॉज मिड डे। आधी रात का समय था। इट वॉज मिड नाइट। इट वॉज मिड नाइट। बूंदाबांदी हो रही थी। इट वॉज ड्रिजलिंग। इट वॉज ड्रिजलिंग। कहने की आवश्यकता नहीं है। नीड नॉट टू से। नीड नॉट टू से। वह किस घर में रहता है। विच हाउस डज ही लिव इन। विच हाउस डज ही लिव इन। मुझे क्या मालूम कि वह नाराज क्यों हो गया। आई डोंट नो वाई ही गॉट एंग्री। आई डोंट नो वाई ही गॉट एंग्री। तो डियर फ्रेंड्स, इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। यदि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।